Regards of the day, everyone. Today we will discuss about the role of renin-angiotensin system in kidney. RAS सिस्टम इसको हम बोलते हैं, RAS सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं इसके अलावा RAAS RAS। मतलब ये क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, या तो हम इसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलेंगे या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि मतलब ये किडनी में कैसे काम करता है, क्या क्या करता है, तो ये वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम? ये हार्मोनल सिस्टम है जो कंट्रोल करता है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। इसका मेन काम है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, सोडियम कंसंट्रेशन को, और बीपी रेगुलेट करता है। मेन वर्क इसका ये होता है। हमारा ब्लड प्रेशर दो चीज़ें रेगुलेट करती हैं, एक आपका हार्ट, दूसरा आपका किडनी। तो किडनी में इसको कौन रेगुलेट करता है? बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम, रास सिस्टम हमारा किडनी में रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जब प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन लो हो जाती है नॉर्मल से, जब प्लाज्मा में मतलब वेन द प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगी नॉर्मल में, तो क्या होगा, जो रेनल का किडनी का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो किडनी में द जस्टा ग्लोमुलर सेल्स होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं प्रोरेनिन को रेनिन में। जस्टा ग्लोमुलर सेल्स होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं आपका प्रोरेनिन को रेनिन में। ये क्या है, ये एक प्रोटीन है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन है रेनिन। ठीक है, ये सीक्रेट कहाँ से होती है, इसके पीछे पूरा एक फिनोमेना है जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और उसके बाद ये कन्वर्ट करने के बाद, जैसा इस नोट्स में दिया हुआ है मेरे में, मैंने आपको दे रखे हैं पहले से, ये क्या करता है, जो जब फ्लो रिड्यूस हुआ तो जस्टाग्लोमुलर सेल्स होती हैं वो करती हैं किडनी में कन्वर्ट प्रोरेनिन को रेनिन में। तो जो कि सीक्रेट करता है, कहाँ पे सीक्रेट होता है, डायरेक्ट सर्कुलेशन में, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। जब ब्लड, ये तब काम करता है जब आपका बीपी कम होता है, तो इसको बूस्ट अप करने के लिए यूज़ होता है रास सिस्टम। तो प्लाज्मा रेनिन देन कट ए शॉर्ट पेप्टाइड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन्स में ब्रेक होता है, ये बनता है, वो प्रोटीन कौन सी होती है, एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो प्रोटीन अब कैसे बन रही है, प्रोरेनिन से रेनिन कंडीशन कैसे आ रही है, हम वो पढ़ते हैं, है ना। तो देखो एक सिंपल सा ये डायग्राम है, बुक में दे रखा है। जो तुम्हारा रेनिन है, जो लिवर है, वो तुम्हारा सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन। लिवर सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन। फिर रेनिन क्या करता है, रेनिन एक हार्मोन है, वो क्या करता है आपका, रेनिन सीक्रेट करता है किडनी। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन, रेनिन क्या किया, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया 1 में। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी वजह से, एसीई की वजह से। किसकी वजह से, एसी की वजह से। एसी क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जैसा ऐसे ये दिखाया मैंने, ये एंजियोटेंसिनोजन है, वो रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसके थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इसका आगे भी फॉर्मेशन होता है, एंजियोटेंसिन 2 3 में भी कन्वर्ट होता है, 4 में भी कन्वर्ट होता है, बट वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए अभी इतना ही है, समझिए एंजियोटेंसिन 2 तक काम होता है किडनी में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 है, वो क्या है, पोटेंट वैसो एक्टिव पेप्टाइड है, जो क्या करती है, दैट कॉज जब एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो उसका वो क्या करता है तुम्हारा, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपकी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, आर्टरीज को, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो बीपी बढ़ेगा, जब रिलैक्सेशन हुआ वेसल्स का तो वहाँ पे बीपी लो डाउन होगा। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन और क्या करता है इसके अलावा, एक तो इसने बीपी बढ़ाया, कैसे, थ्रू द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा काम इसने क्या किया, ये स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ एक हार्मोन जो हमने पढ़ा था कल भी मैंने आपको उस हार्मोन के बारे में बताया था, एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये मैंने बताया था कल आपको, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन आपका हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है, जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है, और ये क्या करता है, आपके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये काम हुआ इसका, मतलब एंजियोटेंसिन 2 का 2 काम हुए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो रेनिन ने क्या किया आपका, वो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया, और फिर एंजियोटेंसिन
कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन सेकंड में इन द एसी बाय द प्रेजेंस ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ये पोटेंट है, जो एंजियोटेंसिनोजन टेंसिन सेकंड है, ये पोटेंट वैसो एक्टिव पेप्टाइड है जो क्या करता है, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है। आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा। और क्या करेगा, ये आपके सीक्रेशन बढ़ाएगा एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाएगा। ये क्या बढ़ाएगा, सीक्रेशन बढ़ाया इसने एल्डोस्टेरॉन का, कहाँ से, एड्रिनल कोर्टेक्स से। तो इससे क्या होगा, जब एल्डोस्टेरॉन बढ़ा तो वो क्या होगा, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करेंगी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। मैंने बताया ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बढ़ाता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, सोडियम आयंस फ्रॉम द फ्लूइड बैक टू द ब्लड। तो इसने क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाया सोडियम आयंस का फ्रॉम फ्लूइड में से, कहाँ लिया वो सोडियम आयंस, बैक लिया ब्लड में। और ब्लड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना आपका बीपी इंक्रीज करेगा। और क्या किया इसने, दूसरा काम सेम टाइम में इसने क्या किया, ये पोटेशियम आयन निकालता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन करता है, और पोटेशियम आयन का सीक्रेशन किया फ्लूइड, जो कि बाद में यूरिन बन जाता है। तो समझ में आया होगा रोल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है। ये सिस्टम है, इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, रेगुलेशन करता है प्लाज्मा में सोडियम कंसंट्रेशन और बीपी को रेगुलेट करता है। जब प्लाज्मा में सोडियम का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो क्या होगा, प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा, जो किडनी के लिए ब्लड फ्लो आ रहा है वो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में समझो, वैसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा बॉडी का। तो फिर क्या होंगी, तो फिर द जस्टा ग्लोमुलर सेल्स होती हैं किडनी, कहाँ पे, किडनी के अंदर, वो क्या करती हैं, वो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करती हैं और उस रेनिन को सीक्रेट करती हैं डायरेक्टली सर्कुलेशन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड जब सीक्रेशन हो तो जब लंग्स बोल रहा हूँ मैं, लिवर से जब एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट होगा तो रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा। अब फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या कर रहा है, ये आपके क्या कर रहा है, ये आपका एट्रियल्स को आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, जिससे आपका बीपी बढ़ रहा है। मतलब बीपी कैसे बढ़ाया इसने, कॉन्स्ट्रिक्शन करके, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी तो बीपी इसमें बढ़ गया। और ये दूसरा काम क्या कर रहा है, ये एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन बढ़ा रहा है एड्रिनल कोर्टेक्स से, और इससे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा सॉल्ट का। जो ट्यूबुलर सीक्रेशन के टाइम पे जो यूरिन फॉर्मेशन की वो था, लास्ट स्टेज थी ट्यूबुलर सीक्रेशन, उस टाइम पे ये क्या करेगा, सोडियम आयंस को ब्लड में डालेगा और पोटेशियम आयन को निकाल के यूरिन में डालेगा। इतना इसका काम होता है। तो ये है आपका रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, लिवर सीक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो रेनिन के प्रेजेंस में बना। रेनिन को इसने सीक्रेट किया, किडनी प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करती है इन द जस्टाग्लोमुलर सेल्स में। उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हुआ सेकंड में इन द प्रेजेंस ऑफ लंग्स से आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। उसके बाद वो क्या करता है, आपका एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन बढ़ाता है, आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन बढ़ाता है, सोडियम इन करता है ब्लड में, और पोटेशियम एक्सेट करता है, और एट्रियल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और एडीएच का सीक्रेशन कर ही रहा है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करेगा, वो वाटर का सीक्रेशन बढ़ा देगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, है ना। और ये कहाँ से निकलता है एडीएच, तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब से। इससे आपका क्या होगा, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन होगा, इफेक्टिव सर्कुलेशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और आपका ये मतलब पूरा जो यूरिन फॉर्मेशन साइकिल है वो इम्प्रूव होगी इससे। तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ द किडनी। कौन कौन सी डिजीज़ हैं किडनी से रिलेटेड। एक होती है नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस क्या होती है, ये नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है किडनी की। नॉन इन्फ्लामेटरी किसी मतलब ये नेफ्रॉन की डिजीज़ है कि नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मीन्स डिसऑर्डर, मतलब कोई भी उसका नेफ्रॉन का पार्ट प्रॉपर फंक्शन करना नहीं करता, या कोई भी उसकी चीज़ें ऊपर नीचे मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं, कुछ रिलीज या प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो होता है नेफ्रोसिस, मतलब इन्फ्लामेशन आ गया किसी चीज़ में। ठीक है, अब दूसरा
और इन्फ्लामेशन आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज है किडनी की। दूसरा होता है किडनी स्टोन, जिसको हम पथरी बोलते हैं, ये बहुत कॉमन डिजीज है ना। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं डिजोल्व मिनरल्स के, जो मिनरल्स पोटेशियम मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, और जो मिनरल्स हैं जो वेस्ट यूरिन में जाते हैं तो डिजोल्व होते हैं मिनरल यूरिन में, और ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो मतलब क्या हुआ स्टोन में कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं किसके, मिनरल्स के, मिनरल्स हैं और पोटेशियम आयंस हैं, तो वो जाके एक सॉलिड क्रिस्टल टाइप की फॉर्मेशन कर लेती हैं किडनी के अंदर, जो कि क्या करता है आपके प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता किडनी को, या उसमें ब्लड को फिल्टर नहीं करने देता, या फिर उसका ब्लड वॉल्यूम कम कर देगा। और ये किडनी में भी जा सकता है और यूरेटर में भी चला जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो आपका यूरिन फॉर्मेशन अगर हो भी रहा है किडनी में, तो वो यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद किडनी से वो चीज़ यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन प्रॉपरली, या ये कहो प्रॉपरली, या फिर इजीली नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, क्रिस्टल्स बन गए मिनरल्स के यूरिन में, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं यूरेटर में या कहीं किडनी में, कहीं एक जगह बन जाएंगे, तो वहाँ से वो उसका वॉल्यूम कम कर देगा। और इसका साइज बहुत चेंज होता है, बहुत छोटी भी होता है पथरी और बड़ी भी होती है। तो ये पथरी बनी किससे, ये आपकी जो यूरिक एसिड है और मिनरल्स हैं इनके क्रिस्टल बनने लगते हैं। नेक्स्ट डिजीज होती है यूरेथ्राइटिस। इसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरेथ्रा, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक होता है नॉक्टोरिया। ये फीलिंग, ये क्या होता है इसमें, नॉक्टोरिया फ्रीक्वेंटली गेटिंग अप एंड यूरिनेटिंग ड्यूरिंग द नाइट। मतलब इसमें क्या होता है, रात के टाइम बहुत वॉशरूम जाना होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। मतलब रात को इंसान, मतलब बड़े, मतलब ओल्ड एज में ये चीज़ होती है, देखा होगा ओल्ड एज लोगों को, वो रात को जल्दी जल्दी जग जाते हैं और उनको यूरिनेशन के लिए जाना होता है, वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। तो ये होती है कंडीशन नॉक्टोरिया, फ्रीक्वेंटली गेटिंग अप एंड यूरिनेटिंग ड्यूरिंग द नाइट। उसके बाद एक डिजीज होती है इन्यूरेसिस। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ यूरिन मोस्ट ऑफन इन रेफरेंस टू बेड वेटिंग। मतलब ये क्या होता है कि मतलब जब ये डिजीज बच्चों में होती है, मतलब डिजीज ही कहेंगे इसे एक तरह से, लेकिन छोटे बच्चे जो ये, लेकिन इतने भी छोटे बच्चों में नहीं होती, मतलब जो समझदार बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। क्या होता है, रात में जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, वो क्या करते हैं रात में बेड में ही बेड में ही बाथरूम कर लेते हैं। तो ये इन्यूरेसिस डिजीज होती है। क्या, इनवॉलेंट्री, मतलब जो रिलीज यूरिनेशन का जो रिलीज होता है यूरिन, तो उस टाइम वॉलेंट्री कंट्रोल होता है हमारी बॉडी का, उसके ऊपर हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें इनवॉलेंट्री रिलीज हो जाता है यूरिन का नाइट्स में। तो बेड वेटिंग इसको बोला जाता है। बेड वेटिंग मतलब बेड पे मतलब बाथरूम कर लेना। तो ये क्या हुआ कि जो वॉलेंट्री कंट्रोल था वो नहीं रहा हमारी बॉडी पे, तो ये बोलते हैं इन्यूरेसिस। और एक डिजीज होती है ग्लोमुरोनेफ्राइटिस। ये क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमुलर। ग्लोमुलर क्या था, याद करो, ग्लोमुलर तुम्हारा वो रीजन था आपकी उसमें जो फिल्ट्रेशन कर रहा था, यूरिन फॉर्मेशन कर रहा था, रेनल कॉर्पस्कुल के अंदर था ग्लोमुलर्स था। तो ये वो चीज़ होती है। तो इसमें क्या है कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसमें आपके ग्लोमुलर रीजन में। और ये कॉज होता है इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी के थ्रू या ड्रग्स और टॉक्सिन्स के थ्रू। मतलब जब कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है ये कि इन्फ्लामेशन कर देते हैं ग्लोमुलर रीजन में, ग्लोमुलर कॉर्पस्कुल रीजन में, जो कि मेन साइट है फिल्ट्रेशन की, जहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, यूरिनेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है वो, मेन फिल्ट्रेशन होता है प्रेशर डिफरेंस के बेसिस पे। तो ये किस वजह से होता है, इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज हो गई, या ड्रग्स और टॉक्सिन का साइड इफेक्ट हो गया, या वस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, या कोई डिसीज होगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा GFR कम हो जाएगा। GFR मीन्स ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसमें ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। और एक कंडीशन होती है रेनल फेलियर। रेनल फेलियर क्या होता है कि मतलब किडनी फेल होना। सुना होगा कि किसी नॉर्मल सी बात होती है, सुना होगा ये कि भाई मतलब डिजीज होती है कि किडनी फेल हो गई किसी इंसान की, डायलिसिस पे रखा गया है। तो किडनी फेल में क्या होता है, रेनल फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। क्या, रेनल फंक्शन, रेनल मीन्स किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो गया, तो उसे बोलते हैं रेनल फेलियर। इसके पीछे रीजंस बहुत भी हो सकते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक।
एक्यूट भी होता है, ये क्रोनिक भी होता है। मतलब कम डिक्रीज ज़्यादा हो, मतलब रेनल फंक्शन कम डिक्रीज हुआ तो एक्यूट, और रेनल फंक्शन ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो क्रोनिक। ठीक है, रेनल फेलियर। और उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आउट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया कॉलोनाइज एंड कॉज यूटीआई। मतलब क्या होता है इसमें, मतलब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपके बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, कॉलोनी बनाने लगते हैं और यूटीआई कर देते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया मेन जो ये यूटीआई कॉज करता है वो होता है इस्केरिका कोली। ये मेन बैक्टीरिया है जो कि आपको यूटीआई करता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें क्या होगा, आपके यूटीआई के अंदर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा और ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाएगा, ग्रो करने लगेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रास सिस्टम पढ़ा, किडनी की डिजीज पढ़ी जिसमें नेफ्रोसिस थी, जिसमें नॉन नेफ्रोसिस क्या हुआ, नॉन इन्फ्लेमेशन डिजीज है किडनी की। दूसरा हमने किडनी स्टोन पढ़ा, मतलब पथरी क्या सॉलिड क्रिस्टल बन गए मिनरल्स के, यूरिक एसिड के किडनी के अंदर या यूरेटर के अंदर। यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। नॉक्टेरिया, नॉक्टेरिया में क्या हुआ, फ्रीक्वेंटली गेटिंग अप, मतलब रात को जग रहे हैं और बार बार मतलब वॉशरूम जा रहे हैं। ये डिजीज ओल्ड एज पीपल्स में ज़्यादा होती है कि रात में लोग बार बार जगते हैं और बाथरूम जाते हैं। उसके अलावा इन्यूरेसिस, ये डिजीज़ क्या होती है, मतलब हमारा यूरिनेशन के ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है कि हम मतलब थोड़ी देर चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपना कंट्रोल होता है जब चाहे हम यूरिनेशन करें। लेकिन नॉक्टेरिया कंडीशन क्या होती है कि आप सो रहे हैं, जब आप रिलैक्स कंडीशन में, तो आप मतलब क्या होगा, जो हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल था वो वॉलेंट्री ना रह के इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो जाएगा और यूरिनेशन होने लगेगा। और जिसको हम बोलते हैं बेड वेटिंग, मतलब बेड के ऊपर सोते टाइम बाथरूम करना। फिर होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ये क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो गया ग्लोमेरुलर में। ग्लोमेरुलर क्या है, ये आपका ये ग्लोमेरुलर क्या है आपका, ये आपका वो पार्ट है किडनी का, नेफ्रॉन के अंदर, रेनल कॉर्पस्कुल के अंदर का पार्ट होता है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और इसको हम बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। तो तुम्हारे बोमेन कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इन्फ्लामेशन क्या करता है, ये आपके जीएफआर को रिड्यूस कर देगा। ये इसके होने के रीजंस हो सकते हैं इम्यूनोलॉजिक एब्नॉर्मलिटी, ड्रग और टॉक्सिन, वस्कुलर डिसऑर्डर, और जिससे आपके जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज हमने पढ़ी रेनल फेलियर। रेनल फेलियर क्या है कि आपका किडनी का फंक्शन डिक्रीज हो गया, वो हो गया रेनल फेलियर। तो रेनल फेलियर दो टाइप का होता है, एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट मतलब जब आपका फंक्शन कम डिक्रीज हुआ एक्यूट, जब ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो क्रोनिक। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत कॉमन है, हो जाता है कभी भी किसी को भी। ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, वो आपका ग्रो करने लगता है कहाँ पे, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा जिससे आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसको बोलते हैं हम यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थैंक यू। मेरे अकॉर्डिंग आज थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने सब पढ़ लिया पूरा थर्ड यूनिट, एंड कल से हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।